कहानी की शुरुआत होती है नज़्मा से। नज़्मा आईने के सामने बैठी सज संवर रही है। पीछे गाना बज रहा है, मैं बन गई हूँ बाजार की तरह। दरवाजे पर बेल बजता है और नज़्मा अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कुराहट ओढ़कर दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर अख्तर है। अख्तर नज़्मा से कहता है कि आज फिर मेरे घर पे लफड़ा हुआ। घर वाले मेरी शादी करा देना चाहते हैं, मगर मैं शादी करूँगा तो अपनी मर्ज़ी से। अख्तर की बात सुनकर नज़्मा खिल जाती है और पूछती है कि कब कर रहे हैं हम शादी। मगर अख्तर इसका जवाब नहीं देता। अख्तर कहता है कि घर से बगावत करने से पहले मुझे अपनी कमाई का इंतज़ाम करना होगा। जब मेरी कमाई का इंतज़ाम हो जाएगा तभी हम शादी कर पाएंगे। अख्तर हर बार यही जवाब देकर नज़्मा के मन को दुखी कर देता था। नज़्मा इंतज़ार में ही रह जाती कि कब अख्तर अपने पैरों पर खड़ा होगा और कब नज़्मा शादी करके एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी जी सकेगी। अख्तर नज़्मा से कहता है कि शाकिर अली खान आने वाला है। शाकिर अली धंधे पानी का कोई इंतज़ाम कर देगा, फिर हम लोग शादी कर लेंगे। शाकिर का नाम सुनते ही नज़्मा घबरा जाती है और अख्तर से कहती है कि शाकिर को इस घर में रहने न देना। मगर अख्तर कहता है कि ये घर शाकिर का ही है, शाकिर से ही मुझे फ़ायदा होता है। अख्तर की बात सुनकर नज़्मा दुखी हो जाती है। अख्तर अपनी शराब खोलकर जाम बनाता है और नज़्मा अपने गमों में डूब जाती है। नज़्मा अपने चिट्ठियों का घर बनाकर पुरानी यादों में खो जाती है। अख्तर पूछता है कि ये चिट्ठियाँ किसकी हैं, कभी खोलकर पढ़ा क्यों नहीं। नज़्मा जवाब देती है कि ये चिट्ठियाँ उसके मुँह बोले भाई सज्जू मियाँ ने भेजी हैं। नज़्मा कहती है कि ये 20 चिट्ठियाँ हैं, जब ये 21 हो जाएंगी तब दरगाह पे जाकर अर्ज़ करूँगी कि मेरी ज़िंदगी की बस इतनी ही दौलत है, इसे कबूल करिए। नज़्मा के अतीत का तजुर्बा उसे हमेशा तकलीफ़ पहुँचाता है, फिर भी नज़्मा अपनी माँ को हर महीने पैसे भेजते रहती है। अख्तर और नज़्मा बिना निकाह किए लिव इन में रहते हैं। अख्तर आधी रात को वापस अपने घर चला जाता है। अगले सुबह नज़्मा जागती है और अपने अतीत को याद करती है। नज़्मा हैदराबाद में रहती थी। हैदराबाद में नवाबों का दौर जा चुका है। सरकार ने नवाबों के परिवार वालों को दिए जा रहे पेंशन को भी रोक दिया है। अब आलम यह है कि नवाबों के अगली पीढ़ी गरीब बन चुकी है। गरीबी की मार एक तरफ और किसी के पास नौकरी करके नवाबी इज़्ज़त तार तार होने की मार दूसरी तरफ। नवाब अपने इज़्ज़त को दरकिनार कर नौकरी नहीं कर सकते। नज़्मा भी ऐसे ही ख़ानदान की बेटी है। नज़्मा की माँ मजबूर होकर नज़्मा को अपना जिस्म बेचने के लिए मजबूर करती है। नज़्मा के आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुँचती है। नज़्मा काम करना चाहती थी, मगर नज़्मा की माँ नौकरी करने को ख़ानदान की इज़्ज़त के खिलाफ समझती है। ऐसे ही एक रोज़ नज़्मा के जिस्म का सौदा करके अख्तर नज़्मा के पास आता है, मगर नज़्मा अख्तर को पीट पीट कर भगा देती है। नज़्मा के आत्मसम्मान को महसूस कर अख्तर दोबारा नज़्मा के पास लौटता है और उसे ये कहता है कि वो नज़्मा से शादी करेगा। नज़्मा को अख्तर की बातें पसंद आती है। एक इज़्ज़त भरी ज़िंदगी का सपना लिए नज़्मा अख्तर के साथ बम्बई चली जाती है, मगर शायद नज़्मा अपने आत्मसम्मान को हर दिन चोट खाता महसूस करती है। अख्तर आज भी शादी का वादा ही कर रहा है। नज़्मा अपनी यादों में खोई थी, तभी दरवाजे की बेल बजती है। नज़्मा दरवाज़ा खोलती है। सामने खड़ा है सलीम। सलीम नज़्मा से प्यार करता है और नज़्मा भी ये बात जानती है। सलीम शराब में डूबा नज़्मा से कहता है कि अख्तर नज़्मा का इस्तेमाल कर रहा है। सलीम कहता है कि वो नज़्मा से बहुत प्यार करता है और नज़्मा की जिम्मेदारी उठा सकता है, मगर नज़्मा सलीम के प्यार को अपनी मंजिल नहीं बनाना चाहती। नज़्मा जानती है कि सलीम की कमाई अच्छी नहीं है, बिना पैसों के जीवन बिताना बहुत कठिन है। सलीम अपनी बात कहकर जाने लगता है। नज़्मा कहती है कि चाय नहीं पिएंगे। सलीम जवाब देता है, नहीं, तुम चाय अच्छा नहीं बनाती हो। अख्तर का दोस्त शाकिर अली खान लेबनान से बम्बई आता है। शाकिर नज़्मा के घर में ही रहता है। नज़्मा को शाकिर बिल्कुल पसंद नहीं। शाकिर के कहने पर अख्तर घर में एक पार्टी रखता है।
नज़मा सलीम को भी बुलाती है। अख्तर को ये बात पता है कि सलीम नज़मा से प्यार करता है, मगर अख्तर को इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। शाकिर अली खान एक घटिया आदमी है। शाकिर एक बलात्कारी है जो अपनी बीवी पर जुल्म करता था। बीवी ने जब बगावत की तो नौकरानी पर। आज शाकिर अकेला है, मगर उसकी नीयत आज भी खराब है। शाकिर अख्तर को कहता है कि अगर अख्तर को पैसे चाहिए तो वो नज़मा से कहकर शाकिर के लिए एक खूबसूरत लड़की खोजे और शाकिर की शादी करवाए। अख्तर ये बात नज़मा को कहता है। नज़मा पहल तो मना कर देती है, मगर अख्तर से शादी करने की चाह में नज़मा मान जाती है। शाकिर के हवस को पूरा करने के लिए नज़मा हैदराबाद की खूबसूरत लड़की को ढूंढेगी और शाकिर शादी के रस्म के आड़ में अपनी हवस को पूरा करता रहेगा। इस खुदगर्ज दुनिया से अलग कहानी में एक प्यार से भरी दुनिया भी है। ये दुनिया है शबनम और सज्जू मियाँ की। हैदराबाद शहर के एक मोहल्ले में रहती है 16 साल की शबनम और शबनम से दिलो जान से प्यार करने वाला सज्जू मियाँ, जो नज़मा का मुंह बोला भाई भी है। शबनम गरीब है। शबनम के माँ बाप 2 वक्त की रोटी का भी इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं। शबनम 2 बहनें हैं। बड़ी बहन सलमा, जिसकी अभी शादी नहीं हुई। कहानी में नासरीन भी है, जो सज्जू के प्यार की भूखी है, मगर सज्जू नासरीन के जज्बात से बेखबर है। नासरीन भी अपने प्यार की कुर्बानी देकर शबनम और सज्जू की मुलाकात कराते रहती है। सज्जू एक गरीब लड़का है। सज्जू के माँ बाप नहीं है। सज्जू ने पढ़ाई भी छोड़ दी है। शबनम से शादी करने के लिए सज्जू रिक्शा चलाता है। इसी रिक्शा में बैठाकर सज्जू शबनम को दरगाह ले जाता है। दरगाह में शबनम दुआ करती है कि जल्द से शबनम और सज्जू की शादी हो जाए। प्यार की दुनिया एक और भी है, सलीम और नज़मा की। बम्बई में नज़मा शारिक अली की शादी की तैयारी भी शुरू कर दी है। अख्तर पूछता है, इतनी जल्दी लड़की ढूंढकर शादी कैसे होगी? नज़मा कहती है कि इस बाज़ार में सबसे सस्ती कोई चीज़ है तो वो है औरत। हैदराबाद शहर में गरीब लड़कियां पैसों के लिए शारिक से शादी कर लेंगी। सभी लोग बम्बई से हैदराबाद शहर के लिए रवाना होते हैं। साथ में सलीम भी आता है। ट्रेन में सफ़र करते हुए सलीम पुरानी यादें याद करता है। सलीम याद करता है कि किस तरह प्यार की चाहत में सलीम नज़मा के चौखट पर आ जाया करता था और कैसे नज़मा की माँ सलीम को बेइज्जत करती थी। नज़मा को सलीम की बेइज्जती अच्छी नहीं लगती थी। नज़मा सलीम की शायरी बहुत दिल लगा के पढ़ा करती थी। सलीम देश के बहुत बड़े शायर हैं, मगर गरीब। सलीम की गरीबी नज़मा के जीवन में बदलाव नहीं ला पाती। नज़मा दिल पे पत्थर रख के सलीम से अलविदा लेती है। जाते हुए सलीम पूछता है कि अगर फिर कभी यूं ही मुलाकात हो गई तो क्या पहचान लोगी? नज़मा रोते हुए कहती है, सलाम ज़रूर करूँगी। सलीम नज़मा की यादों के सहारे रह जाता है। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुज़रते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। हैदराबाद पहुंचकर नज़मा इश्तिहार देती है शारिक अली की शादी की। अख्तर शारिक को कहता है कि इस मुल्क में गरीबी बहुत है और शारिक के पास पैसा है, लड़की तुरंत मिल जाएगी। लड़कियों का बाज़ार लगता है। सुरैया, तस्नीम, बीबी जान, मसर्रत, निखत, फरहत, शगुफ्ता, नीलाम घर सजा है। थके बुझे हुए जवान जिस्म की बोली लग रही है। नज़मा ये सब देख रही है। नज़मा से ये बर्दाश्त नहीं होता। एक गरीब माँ नज़मा से भीख मांगती है कि मेरी बेटी की शादी करा दो। नज़मा का कलेजा फटने लगता है। वो रोते बिलखते भाग जाती है। नज़मा भगवान से पूछती है कि मुझसे क्या करवा रहे हो भगवान, तेरी क्या मर्जी है। नज़मा अपने दुखी मन को संभाल कर अपनी माँ के पास जाती है। माँ से गम बांटने के बाद नज़मा अपने मुँह भोले भाई सज्जू के पास आती है। सज्जू अपनी आपी से मिलकर बहुत खुश होता है। सज्जू बताता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। नज़मा अपने भाई से वादा करती है कि वो सज्जू की शादी खूब धूमधाम से कराएगी। नज़मा सज्जू को घर आने का न्योता देती है,
घर पर दावत है। जाते समय नज़मा नासरीन से मिलती है। नासरीन और सज्जू को साथ देखकर नज़मा ये समझ बैठती है कि जिस लड़की के बारे में सज्जू बात कर रहा था शायद वो लड़की नासरीन है। नज़मा के घर दावत है। सभी लोग छत पर बैठे हैं। सज्जू अपने साथ शबनम को लाया है। शबनम गाना बहुत अच्छा गाती है। मीर तकी मीर के गज़ल को गाते हुए शबनम की आंखें खूब चमक रही हैं। दिखाई दिए यूं ही कि बेखुद किया। सभी लोग शबनम के गाने में खो जाते हैं। नज़मा शबनम की नज़र भी उतारती है। नज़मा की दावत में शारिक अली भी था। शारिक अली शबनम को देखे जा रहा था। अब शारिक को शबनम चाहिए। अख्तर नज़मा को कहता है कि शारिक को शबनम पसंद आ गई है, मगर नज़मा शबनम और शारिक की शादी नहीं कराना चाहती। अख्तर कहता है कि अगर नज़मा ने शबनम की शादी नहीं कराई तो कोई और करा देगा। शबनम के माँ बाप ही करा देंगे क्योंकि शारिक के पास दौलत है। अख्तर नज़मा को अपनी बातों में उलझा कर कहता है कि एक बार शारिक की शादी करवा दो, फिर हम दोनों की शादी हो सकेगी। नज़मा अपनी आत्मा की आवाज़ को दबाकर शबनम के माँ बाप के पास शारिक का रिश्ता लेकर जाती है। शबनम के माँ बाप गरीबी के बोझ तले शादी के लिए हाँ कह देते हैं। शबनम और शारिक की शादी तय हो जाती है। शादी पर सलीम कहता है कि आज शादी जिस्म खरीदने का पेशा बन चुकी है, जिसे कानून और समाज की हिमायत हासिल है। इस शादी से शबनम टूट जाती है। शबनम तड़पती है, चीखती है। शबनम की चीख सुनकर किसी का भी कलेजा पसीज जाए, मगर सब चुप हैं। सब शबनम के जिस्म का सौदा कर चुके हैं। शादी की आड़ में शारिक रोज़ शबनम से अपनी हवस बुझाएगा और कानून और समाज की नज़र में शरीफ बना रहेगा। अपने आँखों के सामने ये नाइंसाफ़ी देखकर सलीम चुप नहीं रह पाता और शराब के नशे में शारिक को खूब गालियाँ देता है। सलीम शारिक से कहता है कि मेरा बस चले तो तुम्हें ज़िंदा न छोड़ूं। प्यार और तकदीर का हारा सज्जू शबनम के घर आता है और बिलखते हुए पूछता है कि जब आपको पता था कि मैं और शबनम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर शबनम की शादी क्यों तय कर दी। सज्जू धमकी देता है कि वो ये शादी नहीं होने देगा। शबनम कोने में छुपी सज्जू की बातें सुनती रहती है। नज़मा और सलीम अपने अपने आत्मा पर रखे बोझ को उतार रहे हैं। सलीम नज़मा को समझाता है कि शाकिर एक बलात्कारी है। वो शादी के बाद शबनम की आबरू ही लूटेगा और शादी की आड़ में शरीफ बना रहेगा। नज़मा पूछती है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। सलीम जवाब देता है कि तुम इस बाज़ार में बिक चुकी एक शय हो जिसे अख्तर खरीद चुका है। हैदराबाद की कैद से निकालकर वो नज़मा को बम्बई की कैद में ले गया। सलीम कहता है कि नज़मा ने अपने जिस्म को किसी बाज़ार में बिकने से रोकने के लिए अख्तर के घर की सजावट बनना पसंद किया। जब तक जीने के लिए किसी मर्द का सहारा ढूंढोगी तब तक मर्दों के हाथ का खिलौना बनते रहोगी। सलीम अपनी बात कह ही रहा था कि वहाँ सज्जू आता है और नज़मा से शिकायत करता है कि आपने तो वादा किया था कि आप मेरी शादी धूमधाम से कराएंगे, फिर क्यों शबनम की शादी तय कर दिए। सज्जू की बात सुनकर नज़मा बेसुध हो जाती है। नज़मा तो यही सोच रही थी कि सज्जू नासरीन से प्यार करता है। नज़मा तुरंत शादी रुकवाने के लिए जाती है मगर नाकामयाब होती है। बेचारा सज्जू भीख मांगता है शारिक से। सज्जू शारिक से रहम की भीख मांगता है मगर शारिक सज्जू को खूब मारता है। सज्जू अपना ज़ख्मी चेहरा लेकर नासरीन के पास आता है और एक आखिरी बार शबनम से मिलवाने की विनती करता है। सज्जू और शबनम आखिरी बार मिलते हैं। शबनम की आह निकलती है, देख लो आज हमको जी भर के। वो मनहूस घड़ी आ ही जाती है। शबनम और शारिक की शादी हो जाती है। शबनम रोते हुए अपने घर से रुखसत होती है। सलीम नज़मा से मिलता है और वापस बम्बई जाने की बात कहता है। सलीम बम्बई के लिए निकल जाता है। अख्तर नज़मा के पास आता है और कहता है कि अब हम शादी कर सकेंगे, मगर नज़मा शादी से इनकार कर देती है। नज़मा अपने आत्मसम्मान के सामने अख्तर की गुलामी तोड़ देती है। नज़मा अख्तर को शारिक का दलाल कहकर अपने घर से बाहर कर देती है।
शारिक अली अपनी हवस बुझाने शबनम के पास आता है, मगर शबनम जहर खाकर मर चुकी है। सच्चू फूट पड़ता है। नज़मा भागती हुई सलीम के पास आती है। नज़मा सलीम से पूछती है, तुम्हें कुछ कहना है? सलीम जवाब देता है, नहीं। नज़मा फिर कहती है, मगर मुझे कुछ कहना है। मैं बयान देती हूँ कि इस गुनाह, जुर्म और नाइंसाफ़ी में मैं बराबर की शरीक हूँ। फिर सलीम और नज़मा हमें देखते हैं। हम दर्शक फिल्म देखकर कहानी भूल जाते हैं, मगर सच्चाई तो यह है कि आज भी हमारे देश में मैरिटल रेप के खिलाफ सख्त कानून नहीं बन पाया है। सच तो ये है कि हम मैरिटल रेप को गुनाह भी नहीं मान रहे। सच तो ये है कि हम सब भी कहीं ना कहीं चुप ही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।